बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त का ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसके ज़िम्मेदार अमेरिकी सदर जो बाइडन हैं? क्या इसके ज़िम्मेदार ट्रंप हैं? क्या इसके ज़िम्मेदार 20 साल में अमेरिका में हुकूमत करने वाले तमाम सुदूर हैं? अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकी फ़ौज है, नेटो फोर्सेज हैं, या अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी हैं, या अफ़गानिस्तान में हुकूमतें करने वाले अब तक के लोग हैं, या अफ़गान फोर्सेज हैं? कोई तो अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों को होने वाली शिकस्त और अमेरिका को होने वाली शिकस्त का ज़िम्मेदार होगा। जो 19 मिनट की तकरीर थी जो बाइडन की, उस तकरीर का तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है ताकि अंदाज़ा हो सके कि अमेरिका क्या सोच रहा है, ताकि अंदाज़ा हो सके कि वो इसको अपनी शिकस्त समझ रहा है कि वो इसको अपनी फतह समझ रहा है, अमेरिका ने इसे किस तरह से लिया है। तो आप अगर 19 मिनट की तकरीर का तज्जिया कर लें तो आपके सामने सारे हक़ाइक़ आ जाएंगे। मैं आपके सामने सीधा सीधा पॉइंट्स रखता हूँ। मिसाल के तौर पे उनकी जो तकरीर थी 19 मिनट की, अगर आप कंटेंट से पहले सिर्फ शक्ल को देखें, उनके चेहरे के तासुरात को देखें, तो साफ नज़र आता है कि ये किसी शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर है, ये किसी हारे हुए शख्स की तकरीर है, ये किसी ना चाहते हुए कोई फ़ैसला करने वाले शख्स की तकरीर है। और उनकी शक्ल पर शिकस्त के जो वाज़े आसार थे वो दिखाई दे रहे थे। अब कंटेंट पर ज़रा आते हैं। देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो अपनी तकरीर में झूठ बोला। जो बाइडन ने कहा कि 20 साल पहले जब हम गए थे अफगानिस्तान में तो हमारे दो अहदाफ थे। एक हदफ ये था कि वहाँ पर अलकायदा का खात्मा किया जाए, यानी काउंटर टेररिज्म, और दूसरा हदफ ये था कि उसामा बिन लादेन को पकड़ा जाए। और 10 साल पहले हमने ये दोनों अहदाफ हासिल कर लिए, तो वहाँ ठहरने का मकसद नहीं था। अच्छा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग हमारा कभी भी टारगेट नहीं था, ये हमारा काम ही नहीं था कि हम वहाँ पर नेशन बिल्डिंग करें और वहाँ पर एक पायदार ताकतवर जमहूरियत कायम करें, ये तो हमारा हदफ ही नहीं था। तो भाई 20 साल तक क्या आप झक मारते रहे हैं? 20 साल तक आप वहाँ पर हुकूमतें बनाते रहे, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाते रहे, वहाँ पर आप अफ़गान फोर्सेस को आप ट्रेन करते रहे, वहाँ पर आप कठपुतली हुकूमतें तख्लीक करते रहे। तो अगर आपका वहाँ पर नेशन बिल्डिंग या जमहूरी निज़ाम का क़याम ज़रूरी नहीं था तो आप वहाँ की सियासत में क्यों मुदाखलत करते रहे? आपके अहदाफ तो 10 साल पूरे हो गए थे, तो 10 साल से आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? 10 साल पहले आपने उसामा बिन लादेन को पकड़ लिया था और अलकायदा का खात्मा हो गया था, तो 10 साल से आप किससे लड़ रहे थे? 10 साल से आपकी जानें कौन ले रहा था? 10 साल से आपकी जानें किसके हाथों गैर महफूज थी? ये तमाम लड़ाई तालिबान के साथ लड़ी जा रही थी, अलकायदा के साथ नहीं लड़ी जा रही थी। तो आपसे अब तालिबान के साथ लड़ाई का हिसाब मांगा जा रहा है। आप अपनी जीत अलकायदा के खिलाफ करार दे रहे हैं। यानी आप देखिए ना, कितना ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि अमेरिका ये कहता है कि जी हमारी लड़ाई तो तालिबान अलकायदा के साथ ही और हम वो लड़ाई जीत गए। तो भाई आप तालिबान से जो 10 साल से लड़ाई कर रहे थे, मुआहिदा तो अब आप तालिबान से कर रहे हैं, पीस प्रोसेस तो आपने तालिबान के साथ किया है, दोहा में दफ्तर तो तालिबान का खुला है, तालिबान के साथ आपके सारे मुज़ाकरात हुए हैं, तालिबान से आप मांग रहे हैं रास्ता महफूज कि हम बाहर जाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, तालिबान का खात्मा तो हमारी तरजीह नहीं थी, हम तो अलकायदा को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये वो झूठ है जो सबसे पहले अपनी कौम के साथ बोला गया है जो बाइडन की तरफ से। दूसरा, उन्होंने अपनी ज़ाती तौर पर अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि ये जो इनखला का मलबा मेरे ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसके ज़िम्मेदार ट्रंप हैं, क्योंकि उन्होंने डील को इनिशिएट किया। अच्छा, एक तरफ वो ट्रंप को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि डील को तो उन्होंने इनिशिएट किया, फैसला तो उन्होंने किया इनखला का, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जी आज अमरीकियों के इनखला का फैसला बिल्कुल ठीक है और ये अमरीकियों के मुफाद में है। दूसरी तरफ उसका ज़िम्मेदार ट्रंप को ठहराते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बाइडन कन्फ्यूज़ है, अमरीकी हुकूमत कन्फ्यूज़ है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो इसको अपनी नाकामी करार दे, इसको अपना सही फैसला करार दे, अमरीकियों के मुस्तकबिल का फैसला करार दे, क्या करे। तो इसको अगर शिकस्त आप समझते हैं तो फिर इसके ज़िम्मेदार ट्रंप हैं, जो मुझे तकरीर से जो बाइडन की समझ आई कि अगर आप अमेरिका के शिकस्त समझते हैं और इनखला को गलत फैसला समझते हैं तो इसके ज़िम्मेदार ट्रंप हैं, और अगर आप इसको समझते हैं कि अमरीकियों के फ़ायदे में है तो फिर ये मेरा क्रेडिट है। ये कहा जो बाइडन ने। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं ट्रंप की डील को मैच्योर करता, कंप्लीट करता, या फिर जो है वो मैं कंटिन्यू करता और वहाँ पर फोर्सेस को रहने देता। लेकिन वो कहते हैं क्या होता, मैं चौथा सदर हूँ अमेरिका का जो इस वॉर को हेड कर रहा है, और मेरे बाद 5वें सदर को मैं इसको मुंतकिल नहीं करना चाहता था। फिर वो कहते हैं कि जो 5 साल पहले नतीजा निकला, या 5 साल पहले जो सूरत हाल थी अफगानिस्तान में, 15 साल बाद भी यही होनी है, तो फिर फ़ायदा क्या है जब 15 साल के बाद भी यही होना है। तो बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर जो बाइडन, वो अमेरिका में अपनी जीत के इम्कानात को देखते ही नहीं थे। वो कहते थे कि 15 साल बाद भी, 20 साल बाद भी हमने जब हारना है
तो मैं क्यों अमेरिका के बेटों और बेटियों को वहाँ पर जाकर मरवाता रहूँ। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी मतलब ये मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कहा कि 15 साल के बाद भी यही नतीजा निकलता तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपने बच्चों को, अपने बेटों बेटियों को वहाँ पर मरवाता रहूँ और एक ऐसी ला हासिल जंग में जिसका कोई नतीजा निकलना ही नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद जो बाइडन ने जो सारा मलबा है वो अफ़गान हुकूमत और अफ़गान फोर्सेस पर डाला। उन्होंने कहा कि जी इस हुकूमत ने, इसमें इतना सा भी हौसला नहीं था कि वो यहाँ पर खड़े होते और यहाँ पर खड़े होकर वो लड़ते। उन्होंने भाग जाने में आफियत जानी और जितनी जल्दी अफ़गान सदर और अफ़गान हुकूमत वहाँ से भागी है तो ये हम तवक्को नहीं कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि एक ऐसी फ़ोर्स जो ख़ुद लड़ना नहीं चाहती, हम उनकी तरफ से नहीं लड़ सकते या हम उनको जितवा नहीं सकते। अफ़गान फोर्सेस के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए इस फोर्स को ट्रेन करने में और इसको हथियार देने में, लेकिन क्या हुआ, रेत की दीवार साबित हुए। 1 मिनट नहीं लगाया और उन्होंने हथियार डाल दिए। तो बुनियादी तौर पर फिर आप खुद अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं ना। अमेरिका तस्लीम कर रहा है कि जिस फोर्स को हमने ट्रेन किया वो तो रेत की दीवार साबित हुई, तो फिर जिसने तालिबान को ट्रेन किया होगा तो फिर तो या तो वो जो भी हों या वो खुद तालिबान हों, तो फिर तो इसका मतलब है वो ज़्यादा ताकतवर है कि जिसने तालिबान को ट्रेन किया होगा, या तालिबान ने अपनी ट्रेनिंग अगर ख़ुद की है तो तालिबान ज़्यादा ताकतवर हैं, तो फिर वो ज़्यादा ताकतवर हुए बजाय अमरीकी फ़ोर्सेस के जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करके जदीद तरीन हथियार देकर नंगे पैरों वाले तालिबान से शिकस्त खा गए। तो सारा मलबा अपने ऊपर, अपने सर पर लेने के बजाय अफ़गान फोर्सेस और अफ़गान हुकूमत पर डाल दिया अमेरिका ने बहुत आसानी के साथ, जो बाइडन ने। फिर उन्होंने चीन और रूस का जिक्र बड़ी कमज़र्फ़ी के साथ किया। देखिए, उन्होंने कहा, जो बाइडन ने कहा अपनी तकरीर में कि चीन और रूस की ये ख्वाहिश होगी कि हम यहाँ पर मौजूद रहें और हम पैसे खर्च करते रहें, यहाँ पर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करते रहें और हमारा मईशत का बेड़ा गर्क होता रहे। तो चीन और रूस की ये ख्वाहिश होगी। अब ये पता नहीं उनका तज्जिया था, ये उनकी खबर थी, ये कोई डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है उसके नतीजे में सामने आने वाली चीज़ें थी, मुझे नहीं पता ये क्या था। लेकिन जो बाइडन ने इस सारी सूरत हाल में चीन और रूस के बारे में ये कहना मुनासिब समझा कि वो चाहते होंगे कि हम यहाँ पर पैसे खर्च करते रहें। गोया वो अपनी कौम को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हम जब वहाँ से निकले हैं तो हमने चीन और रूस को उनके इरादों में नाकाम किया है। तो देखिए, ये कहकर वो तसल्ली दे रहे हैं अपनी कौम को कि हम वहाँ से जब निकल आए हैं तो इससे चीन और रूस बड़ा अनकम्फर्टेबल होगा। हालांकि सूरत हाल ये नहीं है, आप जानते हैं कि चाइना ट्रेड की तरफ देख रहा है, तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है, सेंट्रल एशिया की तरफ उनका जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका टारगेट वो है। चाइना जंग कभी भी नहीं चाहता, ना पहले चाहता था ना अब चाहता है, वो तो तजारत करना चाहता है। और अब भी अगर तालिबान की वहाँ पर हुकूमत होती है, वो उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया तक जाएंगे, अपना सामान बेचेंगे, तो चाइना को तो यही चाहिए। तो चाइना के अहदाफ तो अब ज़्यादा आसानी से हासिल होते हैं। तो ये अमेरिका का तज्जिया भी गलत है, तसल्ली भी गलत है, चाहे वो खुद को दे रहे हो या अपनी कौम को दे रहे हो। फिर उन्होंने एक और चीज़ कमजरफी ये की कि पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि इस पूरे पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर पाकिस्तान ना चाहता तो तालिबान के साथ ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। तो पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगाकर, पाकिस्तान ने अपना पूरा किरदार अदा करके तालिबान और अमेरिका को एक टेबल पर बिठाया। और आज जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका का वहाँ से इनखला मुमकिन हो पाया, जो वो पिछले 10 साल से चाहते थे या 5 साल से चाहते थे, वो मुमकिन हो पाया पाकिस्तान की वजह से। तो पाकिस्तान का शुक्रिया तो दरकिनार, पाकिस्तान का जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझा अमेरिका ने। तो ये एक और उसकी एक कमजरफी का सबूत था। अब वो ये कहते हैं कि मुझे पता है मेरे फैसले पर तनकीद होगी, मगर मैं आपको बताऊं अमरीकियों, ये सही फ़ैसला है। तो इस फैसले को सही फ़ैसला करार दे रहे हैं जो बाइडन, और कह रहे हैं कि मेरे फ़ैसले पर आप तनकीद करेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अमरीका के मुस्तकबिल के लिए सही फ़ैसला किया गया। अब एक हल्की फुल्की धमकी भी दी अपने खिताब में। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से हमें निकलता हुआ निशाना बनाया गया या हमें नुकसान पहुँचाया गया तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे, हम सख्त तरीन रद्दमल देंगे। अब ये अजीब मुझे का खैर सी बात है। ये ऐसे ही है, एक शख्स ज़मीन पे लेटा हो, उसको बहुत मार पड़ रही हो, कोई उसको पिटाई कर रहा हो और कोई आगे सुलह करा दे, अच्छा कहेगा यार बस करो ना मारो, और खूब मार खाने के बाद वो जाते जाते कह दे अब अगर मुझे मारा ना तो मैं रद्दमल दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जो अमेरिका ने किया है। तो एक तो शिकस्त खाने के बाद अब वो कह रहे हैं, हालांकि तालिबान चाहें तो शदीद तरीन नुकसान पहुँचा सकते हैं इनखला के मौके पर, जबकि अमेरिका वहाँ पर कमज़ोर तरीन है।
लेकिन तालिबान ने अपने मुआहदे पर की पासदारी की है और तालिबान ने अपने मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। तो ऐसे में कि जब आम मुआफ़ी का ऐलान हो चुका है और कहीं कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ, ऐसे में खामखा की धमकी देना ये मुंह का जायका ख़राब करने वाली बात है। या फिर शायद वो अमरीकियों को तसल्ली देना चाह रहे होंगे कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम शिकस्त खाकर वहाँ से नहीं निकले हैं। अब जो अफ़गानिस्तान में क्योस की सूरत हाल है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, तालिबान की पॉलिसीज़ क्या होंगी। एक क्योस की सूरत हाल है, ख़ित्ते को क्योस में धकेल के अमेरिका वापस चला गया है। तो इस क्योस का ज़िम्मेदार कौन है? और हम तो इसे खैर बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं। हम समझते हैं कि मनफी असरात नहीं होंगे, एक पुरअमन तरीके से वहाँ पर एक हुकूमत कायम होगी जिसमें बाकी जो वहाँ के रहने वाले हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, ताजिक हैं, उन सब की वहाँ पर शराकत होगी, इक़्तिदार में शराकत इक़्तिदार होगी और उसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत कायम होगी अफ़गानिस्तान में जो न सिर्फ उनके अपने लिए बल्कि हमसाया ममालिक के लिए भी एक खैर की खबर लाएगी और अपनी सरज़मीन वो पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, हमसाया ममालिक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और उनके दुश्मनों को वहाँ पर पनपने नहीं देंगे। और ये हमारी होप्स हैं, यही हमारी तवक्को है, यही इंशाल्लाह होगा। अब ऐसे में अगले सिनेरियो में अमेरिका कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका की प्रेजेंस कैसे होगी और अमेरिका इस खत्ते से लाताल्लुक़ हो जाएगा या और किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस रखना चाहेगा। तो ये तो वक्त बताएगा कि अमेरिका क्या सोच रहा है। आज की खबर यह है कि अमेरिका शिकस्त खा चुका है, जिसको जो बाइडन ने अपनी 19 मिनट की तकरीर में एक नहीं कई दफ़ा तस्लीम किया है।